आगे बढ़ते हुए बात अब पड़ोसी राज्य की, जहां छत्तीसगढ़ में देश की सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होगी और ये कल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही ये भी आपको बता दें कि एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें नक्सल, हिंदू मुस्लिम तनाव, ड्रग्स, इसके अलावा मॉडल स्टेट का सिलेक्शन होगा। साथ ही देश की सीमा सुरक्षा पर चर्चा होगी, नक्सलवाद पर चर्चा होगी। भर के डीजीपी और आईजी मौजूद रहेंगे। यहाँ जो चर्चा होगी वो देश भर में लागू भी की जाएगी। तो स्पीकर हाउस अस्थायी पीएमओ 3 दिन के लिए बनने जा रहा है। खास बात यह है कि ये देश भर में, हालांकि हर साल ही इस तरह का कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी सम्मेलन होने जा रहा है। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ गौरव शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं रायपुर ब्यूरो। गौरव, क्या तैयारियां हैं? हर साल दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ को चुना गया है। इसके पीछे की वजह क्या? 3 दिन क्योंकि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अजीत डोभाल पहुंचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां की गई हैं? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की होगी? जी बिल्कुल, देखिए कल से छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी इस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके लिए तैयारियां पूरी भी हो गई है। और मेरे ठीक पीछे ये जो आप बंगला देख रहे हैं M01, ये वही बंगला है जो अगले 3 दिनों तक मिनी पीएमओ के रूप में देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बंगले में रुकेंगे। और यदि हम देखें छत्तीसगढ़ में इस कॉन्फ्रेंस के कराने की बात को लेकर, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मीटिंग की जगह सुरक्षा कारणों से छत्तीसगढ़ को चुना है। सभी राज्यों के मुख्य सुरक्षा मुद्दे पर रिपोर्ट यहां पर पेश की जाएगी। उसके साथ ही साथ 2014 के बाद से अब तक अलग अलग राज्यों में 10 मीटिंग्स हो चुकी है। और देखा जाए तो काफी अहम इसलिए भी छत्तीसगढ़ में मीटिंग हो जाती है क्योंकि 2026 मार्च तक पूरे भारत से नक्सलवाद खात्मे की बात जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह और उनके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। और इसके अलावा कई ऐसे विभिन्न मुद्दे होंगे जो राज्यों के भी हैं और पूरे भारत के भी हैं, उन विषयों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और इस M1 बंगले की यदि मैं बात करूं तो M1 बंगले में जो है वाईफाई की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। उसके साथ ही साथ इस बंगले में पूरे यदि हम देखें तो 5 बेडरूम है, 2 ड्राइंग रूम, 1 लिविंग रूम, 2 वेटिंग रूम, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 1 मिलिट्री चैम्बर और उसके साथ ही साथ 6 OSD के कमरे और 4 ऑफिस यहां पर बनाए गए हैं। मतलब जो पीएमओ में जितने भी जिम्मेदार रहते हैं उनके लिए यहां पर रुकने की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। अंदर की यदि हम बात की जाए तो अंदर में विशेष रूप से साज सज्जा भी की गई है, नए जो फर्नीचर है वो मंगाए गए हैं। और क्योंकि ये नया बंगला है, इसको बंगले को छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को अलॉट किया गया था। उसके पहले ही यहाँ पर आने से पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बंगले में अगले 3 दिनों तक रुकेंगे। और कहा यह जा रहा है कल देर शाम तक या परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा यदि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री जो हैं वो यहाँ पर M11 जो बंगला है उसमें रुकेंगे। और उस बंगले की यदि हम बात करें, देखिए सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो केंद्र से यहाँ पर आए हुए वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जैसा मैं अभी बता रहा था कि गृह मंत्री जिस बंगले में रुकेंगे उस बंगले में 3 बेडरूम, 1 मिनिस्ट्री चैम्बर, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 1 हॉल और 6 ऑफिसर्स रूम बनाए गए हैं। मतलब तैयारियां यहाँ पर पूरी है। और 2000 से अधिक जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं वो उसमें तैनात रहेंगे। केंद्रीय सुरक्षा बल इसमें सुरक्षा में तैनात रहेगी। इस यहाँ से लेके जो M1 है, M11 है, यहाँ से IIM जहाँ पर कार्यक्रम होना है वहां पर भी पूरी व्यवस्थाएं की गई। और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस भवन की जहां पर कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रुकेंगे। और पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम बंसल न्यूज के माध्यम से अपनी जनता को दिखा रहे हैं। और व्यवस्थाओं में कहीं भी चूक ना हो इसके लिए भी पूरी तरीके से यहाँ पर नजर बनाई रखी गई है। और बस अब इंतजार है तो तमाम डीजीज का, आईजीज का यहाँ पहुंचने का, एनएसए जो है उनके यहाँ पहुंचने का भी यहाँ पर इंतजार है। एनएसए चीफ यदि हम बात करें तो वो न्यू सर्किट हाउस में उनके लिए रूम पूरी तरीके से तैयार हो गया है।
आसपास के क्षेत्र को पूरी तरीके से यहाँ पर छावनी में तब्दील भी कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका गौरव, फिलहाल ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो जगह आपने देखी थी अगले 3 दिन तक पीएमओ में कन्वर्ट होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे।